अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भी खैरियत से होंगे। ये जी नए ब्लॉग में खुशामदीद। हम जा रहे हैं जी आज ज़मीनों पे दोबारा से। तो भाई भी कहते होंगे कि जी रोज़ ज़मीनों का विजिट कराते हैं, तो वो असल में ज़रा मजबूरी है। और साथ साथ कुछ भाई कहते हैं कि हमें प्रॉपर इन डिटेल सब कुछ बताएं कि आप कैसे सालिश तक आपने हर चीज़ इन डिटेल बतानी है, क्योंकि ये भी फार्म से रिलेटेड ही है, फार्म की खुराक है जानवरों की, तो इसलिए मुझे फिर हर चीज़ भाइयों को दिखानी पड़ती है। तो अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा था, खाद से डलवाएंगे पल्ली साइड पे भी जो 12 एकड़ रह गए हैं। दो दो फी एकड़ के लिहाज से यूरिया की बोरियां डालेंगे, क्योंकि जैसे आपको मैं बताया दोनों साइडों पे हम सेम खुराक डाल रहे हैं। तो फिर जब फर्दर आगे जाके हार्वेस्ट होगी, सैलेज बनेगा, वो भाइयों को दोनों साइडों की एवरेज दिखाएंगे। और छोटू भी ज़रा बाहर इंतज़ार कर रहा है, गाड़ी भी मेरा, वो चक्कर शक्कर के लिए वो भाइयों को दिखाते हैं। हाँ भाई बब्बू, ये देखिए जी, सुबह सुबह रोज चाचू के साथ कभी कभी आता, जब उठाओ तो चाचू को माफी नहीं देता, कहते चक्कर दोगे जाओगे। ये देखिए नींद अभी फूल आ रही है, अभी अभी ताजा ताजा उठ के आया। ओए 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 ओए। अब जी इसको चक्री शक्री देते हैं। जी सोनू को हमने चक्कर शक्कर दे दिया था, तो अब सोनू को उतारते हैं और यहाँ से निकलते हैं काम पे। ठीक है बब्बू, फिर इंशाल्लाह ताला शाम को मिलते हैं। ये जी फिर हम आ गए थे इधर, फ्रूट वाले के पास रुके थे, यहाँ से फ्रूट शूट ले रहे थे। तो फिर यहाँ से निकलेंगे हम ज़मीनों के लिए। ज़मीनों के पास ही तकरीबन हम पहुंच चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जी, फ्रूट शूट हमने ले लिए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ज़मीनों के लिए। अभी नाश्ता भी लेते हैं जी। ये जी हम यहाँ पे पहुंच गए थे, नाश्ता वगैरह भी रास्ते से हमने ले लिया था। यहाँ पे बैठ के अब हम खाने लगे हैं, मैं और अली भाई। और साथ साथ जैसे मैंने अब भाइयों को बताया कि आज खाद डलवानी है, वो देखिए जी मुंशी साथ से खाद भी लेके आ रहा है। मजीद भाइयों को दिखाते हैं। यहाँ पे हम बैठ गए थे, जरा हमने कहा सबसे पहले कर लें पेट पूजा, क्योंकि अभी पानी शानी भी वो चलाया उसने टरबाइन। ये देखिए जी हम आ गए थे यहाँ इस साइड पे, इस वाली मकई पे। तो माशाल्लाह से आप इसकी हाइट देखें, ग्रोथ देखें कितनी अच्छी जा रही है। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह का ये भी शुक्र है। उस साइड वाली भी बड़ी अच्छी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करे उतना कम है। तो बाकी इसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो ये वाली ज़मीन है, ये खाद की वजह से जो ऑर्गेनिक खाद है उसकी वजह से माशाल्लाह काफ़ी इसका अच्छा, इसकी ग्रोथ वगैरह उस वाली ज़मीन से बढ़ी हुई है। तो अब भाइयों को आपको नज़र आ रहा होगा उस साइड पे खाद शाद इधर भी डाल रहे हैं। जैसे उस साइड पे हमने दो दो बोरियां यूरिया की डाली थी, पहले एनपी की डाली थी, तो अब यूरिया लगा रहे हैं इसको। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला मजीद इसकी हाइट बढ़िएगी, फिर आगे इसको छली लगना शुरू हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वो भी भाइयों को दिखाएंगे। तो आज खाद छा डलवा रहे हैं, मजीद पूरा व्लॉग देखते रहें और आपको बताते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हम और करेंगे। व्लॉग पूरा देखते रहे एंड तक। वो देखिए जी खाद छा डाल रहे हैं मुंशी, आपको नज़र आ रहा होगा, वो उसमें मिक्स की हुई है, साथ साथ उसके अंदर से ड्रम से डल रही है जी। तो पहले उस एकड़ को लगा रहे हैं। इसी तरह सीक्वेंस वाइज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताता आता हूँ, स्प्रे भी हम सीक्वेंस वाइज कराते हैं, अपनी खाद छाद भी सीक्वेंस वाइज ही डालते हैं। पहले उस एकड़ को लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते हुए सारे ये 7 एकड़ की पट्टी है इसको पूरी को मुकम्मल करेंगे। तो फर्दर भी फिर भाइयों को इसके बाद भी दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या काम होगा, और व्लॉग पूरा देखते रहे, एंड तक देखते रहे। हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है जी, जैसे आप ये देख रहे होंगे, हल्के हल्के बादल भी आ रहे हैं। तो यहाँ का पानी ज़रा स्लो इसलिए लग रहा है कि जो यहाँ वाली टरबाइन है वो प्रॉपर सोलर पे है, वो आपको सोलर नज़र आ रही होंगी प्लेटें, तो जिसकी वजह से ज़रा स्लो स्लो लग रहा है पानी। जो साइड वाली टरबाइन पे थी वो उस पर थी, बिजली पे थी। तो आज हल्के हल्के बादल भी हैं, हल्के हल्के जिस टाइम बादल आ जाते हैं उसके आगे, सूरज के आगे, तो उस टाइम ज़रा इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो मज़ीद भी भाइयों को दिखाते हैं, जितनी आज के दिन में इसकी बिजाई मुकम्मल होगी, मतलब जितना पानी लग सकेगा वो भाइयों को दिखाएंगे। व्लॉग एंड तक देखते रहें जी। लाइक शाइक भी कर दिया करें, कमेंट शमेंट ज़रूर दिया करें भाइयों को। ये जी जैसे लास्ट टाइम ने दोबारा इसको एप्लीकेशन की थी, स्प्रे की थी हमने उसकी सुंडी की, जैसे अक्सर जगह पे मैंने आपको दिखाया था कि बड़ी शिकायत थी सुंडी की, तो माशाल्लाह से काफ़ी रिकवर हो चुकी है। भाई भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो इसमें जैसे भाइयों को दिखाओ, इधर करीब आओ भाई, ये देखें, ये पहले उसमें सुंडी थी, ये मतलब इसको सुंडी का अटैक हुआ था इस पौधे को, ठीक है।
तो अब हमें इससे समझ आ रही है कि इसका अटैक खत्म हो चुका है। वो कैसे समझ आ रही है जी? वो इस तरह समझ आ रही है कि ये आप देख रहे होंगे कि नीचे नीचे उसने पौधे खाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने स्प्रे की थी उसके बाद जितने भी पौधे की ग्रोथ हुई है ना जी, वो बिल्कुल साफ सुथरे रहे पत्ते। आप ये देख रहे हैं जी, बिल्कुल सुंडी ने खाया हुआ, अंदर से जितना नया पत्ता भी निकल रहा है वो बिल्कुल साफ है। तो ये पहचान है जिसे आप फार्मर देख सकते हैं कि स्प्रे करने के बाद अगर आपने रिजल्ट देखना हो तो आप कुछ पौधों को बेशक खोल के देख लें, अगर हर पौधे को नहीं भी खोल के देखना तो आपको इस तरह समझ आ जाएगी कि जब जो नया पौधा उसके अंदर से पत्ता दोबारा निकल रहा होता है वो अगर साफ सुथरा है तो मीन्स के आपको मतलब कि जो स्प्रे है उसने काम किया है। और वो जो आपकी शिकायत आ रही थी, जो भी मतलब अंदर डिजीज थी उसकी, जैसे सुंडी शुंडी थी, तो जरा कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो इस तरह जरा समझ आती है जी। जी मैं जरा फिर वापस जा रहा था, मुझे जरा शहर के काम थे, जरा बैंकिंग के काम वगैरह थे वो करने थे। वो करके फिर दोबारा वापस आएंगे और मजीद आके भाइयों को बताएंगे और क्या क्या काम करवाया हमने और क्या क्या इन्फॉर्मेशन भाइयों को सब जाके देते हैं। आज जरा मौसम आप ये देख रहे हैं थोड़े थोड़े बादल है, तो मुझे भी मुझे की कॉल आई थी कि पानी जरा थोड़ा सा ना टरबाइन सोलर पे, तो जिसकी वजह से ना पानी उस तरह से स्पीड में लग नहीं रहा। तो मजीद भाइयों को जाके दिखाते हैं जी। ये देखिए जो हम आ गए थे ज़मीनों पे, तो चौथे एकड़ को पानी लगाया हुआ है, कल 3 एकड़ हो गए थे। तो सबसे खाद भी फ्लड हो रही है, ये आपको नजर आ रहा होना जी, पानी लग रहा है। इस तरह ही सारी 7 एकड़ की पट्टी ये है, 5 एकड़ की अगली है। तो आज पहले इन 7 एकड़ों को कंप्लीट करेंगे। तो आज ऐसे भाइयों को सुबह भी दिखा रहा था कि आपको लाइव सेशन में बता रहा था कि आज ज़रा धूप तेज़ है, तो पानी का फ्लो भी देखें, बहाव भी देखें, क्योंकि ये जो टरबाइन है ये सोलर पे है। तो कल ज़रा इसलिए पीछा कम हुआ था, 3 एकड़ हुआ था। आज उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो भी भाइयों को दिखाएंगे कितना हो गया है। तो देखें जी, वो खाद छत आपको नज़र आ रही होगी, वो फ्लड कर रहा है साथ साथ। वो मंजा शंजा भी लेके आ रहे हैं, अभी वहाँ पे रखते हैं, फिर वहाँ पे बैठते हैं, फिर मज़ीद भाइयों से गपशप लगाते हैं जी। माशाल्लाह से हाइट देखें, देखिए जी जुएब भाई भी साथ आए हुए हैं। जुएब भाई कह रहे थे आज हम विजिट शेड्यूल करें, कल उस परसों उस वाली साइड पे भी थे, आपको भाइयों को दिखाया था, फिर आज ये वाली साइड भी हम विजिट करने आए हुए हैं। तो साथ साथ मशवरे जुएब भाई से ले भी रहे हैं और साथ साथ भाई को दे भी रहे हैं हम। तो मज़ीद फिर वहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, भाइयों को दिखाते हैं और क्या क्या हो रहा है। अच्छा फैसल भी, मेरा आपसे ना एक सवाल है। जी भाईजान। ये खाला जोन सा है ना, ये जोन सा है मिट्टी का है और ये जोन सा है पक्का है, इसकी क्या खासियत है भाई? जी ये ऐसे है, भाइयों को बताता हूँ, आपको भाई को बताता हूँ। जो ये आपको ये नजर आ रहा है ना जी, ये अपना ये पक्का खाला है, हाँ जी, स्लैब वाला। बिल्कुल। इसमें ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई घर्षण नहीं है। अगर एक घास शास भी है तो थोड़ा थोड़ा है, यहाँ पे कहीं पे गैप है, इनके यहाँ से इकट्ठा हुआ है, बिल्कुल साफ है। पानी का फ्लो देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जा रहा है और स्पीड में जा रहा है। सही है, ठीक है। और जो उस साइड पे आपको नजर आ रहा है खाला, जो मिट्टी का बनाया हुआ है हमने, उसके अंदर ये कि उसमें कहीं ना कहीं पानी टूट सकता है, जैसे क्योंकि है तो मिट्टी, साइड पे नजर आपको जमीन है, अल्लाह ना करे कहीं से पानी का फ्लो ज्यादा होगा तो उसे थोड़ी सी जगह बनानी है, थोड़ी सी जगह सी वो बढ़ती बढ़ती ना जरा टूट गया था पानी। वैसे हमने इसलिए ये 2 खाले बनाए हुए हैं कि यहाँ पे नहरी पानी भी लगता है। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि ये हम टरबाइन का पानी लगा रहे हैं, आजकल नहर बंद है क्योंकि फ्लड आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी पता होगा भाई को। तो इसलिए फिर ना आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला, मतलब कि ना पक्का खाला। सही है। तो एक खाला हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं अगर बिलफर्ज हमें एक टाइम में हमें दोनों खाने चलाने पड़े, हमें टरबाइन वाला भी चलाना पड़े और दूसरा वहाँ से नहर वाला भी आ रहा हो, तो फिर एट ए टाइम हम एक ही टाइम पे दोनों खाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है भाइयों को कि कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे से इस खालों पे शिफ्ट हो, पक्के खालों पे, स्लैब वालों पे। एक दफा का आर्जी तौर पे खर्चा होता है, लेकिन ये कि इससे ना आप काफी चीजों से बच सकते हैं। ये भी मजीद भाइयों को आपको बताता हूँ और किस किस चीज से हम बच सकते हैं। तो जूती छोटी पहन लेते हैं जी हम, फिर आपको भी बताते हैं भाई। तो भाई ये देखिए ऐसे है कि इसमें आपको नजर आ रहा होगा मिट्टी वगैरह, बिल्कुल, लेकिन एक तरह हद में है। तो वो वाला खाला तो इसकी प्रॉपर आप भी सुनते होंगे कि जी आज उसकी खाटी करने जा रहे हैं, पंजाबी में और सराइकी में कहते हैं खाटी से मुराद है उसकी सफाई करने जा रहे हैं। ठीक है। वो घास नजर आ रहा है उसमें खाद। भाई ये जो पक्का खाला है ना जी मुझे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और इसकी दूसरी साइड पे है ना उसमें काफी घास वगैरह, वो क्यों आता है? हाँ ये मैं भाइयों आपको बताता हूँ, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था
कि यहाँ पे जो अभी भी ये पानी आ रहा है ना जी, इसके अंदर फ्लड होके यूरिया भी आ रही है। वो भाइयों को हम दिखाते हैं, इससे पहले भी दिखाया कि वहाँ से यूरिया फ्लड होके पानी में आ रही है और इस तरह आगे जाके हमारी जमीनों में लग रही है, हर एकड़ की लहदा। ठीक है, तो कल हमने लगाया था इसमें से, तो जैसे आप अभी भी आपको गीला नजर आ रहा होगा, कल इस वाटर से लगाया था, कल यहाँ पे मतलब दूसरी टरबाइन का पानी चल रहा था, तो हमने ये वाला हमें इस्तेमाल करना पड़ा था। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें से भी जब खाद गुजरी है ना जी फ्लड होके पानी के साथ, तो अभी ये छोटा है, कल इससे छोटा था, ये मजीद हफ्ते तक ना इसने फिर बढ़ जाना है। इसमें तो खाद लगेगी, वो खाद पानी के साथ जाती रहेगी। बिल्कुल 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 बढ़ता जाएगा। वजह से फिर पानी का फ्लो भी कम हो जाता है। पानी का फ्लो कम हो जाता है। दूसरा एक दो नुकसान और भी हैं, वो भी आपको जेबे बताता हूँ। नुकसान ये है कि जो पक्का खाला है ना, इसमें अगर बिलफर्ज आपके मजदूर है या आप खुद भी पानी लगा रहे हैं, कोई भी फार्मर है पानी लगा रहा है, अगर हम 5-7 एकड़ आगे भी चले गए या पानी लग रहा है टरबाइन से दूर है, तो इसके में टेंशन नहीं है कि कहीं से भी टूटेगा पानी। इसकी निस्बत जो ये वाला खाला है, ये मिट्टी का खाला होता है। अगर बिलफर्ज पानी का बहाव ज्यादा हो गया है, अगर आगे से पानी सही नहीं जा रहा, आप आगे काफी आगे निकल गए हैं, पानी कहीं ना कहीं से ना पीछे से टूट जाता है। जो एग्रीकल्चर हजरात है, फार्मर हजरात है, वो तो इस चीज को समझते होंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह कोशिश करें। जो इसके ये नुकसानात में आते हैं, ये एक इसकी सफाई मुश्किल है, एक इसका पानी जरा टूटने का डर होता है। ठीक है जी, और जो ये है इसमें आपका ना पानी टूटेगा, इसमें सफाई भी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। आपको सफाई करने की कभी जरूरत पड़ जाती है, हल्का हल्का गंद, जैसे आपको भाई को नजर आ रहा होगा, ये इतना ही गंद रहता है, थोड़ा थोड़ा, वो भी इसलिए कि इसमें थोड़ा सा गैप है, स्लैब में गैप है। तो कोशिश करें कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन खालों पे आए, पक्के खालों पे आए। थोड़ी कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है, थोड़ा सा ये मॉडर्न होता है, लेकिन ये है कि इससे पानी भी जल्दी चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना मॉडर्नाइज जाते हैं, जैसे फॉर्म पे भी मैं अक्सर भाइयों को आपको दिखाता हूँ, भाई आप भी देखते होंगे कि जिस जिस चीज में आप मॉडर्नाइज तरीके पे जा रहे हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर में भी हम फार्मर जितना मॉडर्नाइज तरीके पे जाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और उससे फैसल भी एक और चीज भी, उससे टाइम की भी बचत होती है। बिल्कुल, यही बात मैं अगली आपको करने लगा था कि उससे टाइम की बड़ी बचत होती है और आप टेंशन फ्री रहते हैं। ठीक है जी, आपको अब इजी वे है, मैं भी इजी वे होकर यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ, मुझे पता है कि ना पानी टूटने पीछे से। ठीक है जी, ना कोई किसी की से कोई टेंशन नहीं है। बाकी आगे जाके हम जमीन को देखा थे थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके, कितना पानी हो गया कितना नहीं। तो ये मेन चीज थी जिसकी वजह से जो आपने मेरे से सवाल किया था कि ये अलहदा क्यों बना हुआ है, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या फायदे हैं, ये था जी मेन इसके फायदे जी। बाकी फिर भाइयों को आपको शेयर करते रहेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, और मजीद भी वीडियो आप आगे देखते रहे, आपको और भी भाइयों को इन्फॉर्मेशन देते हैं अच्छी से अच्छी। और आप भी कमेंट्स में लाजमी बताया करें, कोई हमारी गलती हो, कोई कोताही हो, लाजमी आप शेयर किया करें ताकि हम उस पर गौर कर सके। फिर इंशाल्लाह ताला आगे मजीद आपको वीडियो में दिखाते हैं जी। ये जी माशाल्लाह से 3 एकड़ आज मुकम्मल हो रही है, ऐसे थोड़ी देर में थोड़ा सा रह गया है जी। तो फिर इसके बाद हम चले जाएंगे वापसी घर। तो वो इसलिए आज ज़रा थोड़ी सी कम हुई है, 3 एकड़ हुई है यहाँ वाली, जैसे वहाँ वाली माशाल्लाह से दिन में हमने एक दिन 5 एकड़ की थी और अगले दिन सारी कंप्लीट हो गई थी। तो जो यहाँ पे जो टरबाइन लगी हुई है सोलर पे है, जिसकी वजह से सुबह भी ज़रा थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी पानी लगना। तो अब भी ज़रा शाम हो रही है, दिन में ज़रा थोड़े थोड़े बादल रहे हैं, जिसकी वजह से सही तरह इसको पानी नहीं लग सका। ज़रा हमारी जगह मतलब सही तरह से ये मुराद है कि जगह ज़्यादा कवर नहीं हुई, पीछा ज़्यादा नहीं हुआ जी, देसी जुबान में जैसे आपको कहें हम। तो दूसरा ये है कि थोड़ी सी खाद भी ये रह गई है, साथ साथ हम ये बोरी में रोड़ रहे हैं, भाइयों को दिखाओ। और ये साथ साथ जैसे ड्रम में जैसे हमने वहाँ पे रोड़ी थी, इसको साथ साथ हिलाते रहते हैं, जैसे कल भाइयों को दिखाया था जी। तो फिर कल इंशाल्लाह ताला दोबारा नए ब्लॉग में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि हमारी गलती कोताही, और अपनी ज़रूर मशवरे भी दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।